लोकसभा चुनाव की रणभूमि में रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में सभी राजनैतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई है। भदोही लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर श्यामधर तिवारी सत्यमेव जयते भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डॉक्टर श्यामधर तिवारी सत्यमेव जयते पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति डिप्टी कमिश्नर के पद पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं। अधिकारियों में अच्छी पैठ रखते हैं। अब डॉक्टर श्यामधर तिवारी ने अपने सियासी सफर का आगाज कर दिया है। भदोही लोकसभा को विकसित भदोही बनाने एवं आधुनिक राष्ट्र बनाने का भी संकल्प लिया है। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने लोगों को ठगने का काम किया है। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव कराने का अनुभव अधिकारी के रूप में अनेक वर्षों का है। मैं छात्र नेता रहा हूँ काशी नगर से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र नेता रहा हूँ और उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी संघ का भी अध्यक्ष रहा हूँ। तो चुनाव का अनुभव है, लेकिन ये चुनाव उनसे बहुत बड़ा चुनाव है। हम 1 वर्ष पहले से तैयारी कर रहे थे और भदोही के कई सौ गांव में हम लोग पहले भ्रमण कर चुके हैं। फिर भी वास्तविक रूप से देखें तो चुनाव हमारा पहला है, तो जितना भी करते हैं उसमें लगता है कि और भी कुछ किया जा सकता है। इसमें अभी बहुत संभावनाएं हैं और हमारी तैयारी लगातार बढ़ने चलने की दिशा में चल रही है। मस्तिष्क अधिक उर्वर होने के कारण ऐसा लगता है कि अभी और इसमें किया जा सकता है और कर सकते हैं, लेकिन जो समय सीमित है उसमें जो किया जा सकता है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि हर एक प्रत्याशी का एक कोई भी मुद्दा है, तो आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है कि पहले यहाँ के नागरिकों को पराधीनता से मुक्ति मिले, शोषण उत्पीड़न से उनको मुक्ति मिले, और उसी का दूसरा भाग होगा कि उनकी समृद्धि बढ़े। ये दोनों कार्यों को करने के लिए कुछ परिवर्तन करने होंगे देश की व्यवस्थाओं में, और उस व्यवस्था को भारत की संसद में रखने के लिए ही मुझे सांसद का चुनाव लड़ने की आवश्यकता आई है। और भदोही की जनता से मैं यही कह रहा हूं कि आपका जो शोषण उत्पीड़न है, आपका जो ये पराधीनता है, जहां अपमान का अनुभव करते हैं या यह सोचते हैं कि नेता जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, उसकी पूर्ति करना मेरा पहला कार्य होगा। मैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, अपनी क्षमता से यहाँ उपलब्ध रहूंगा। यह मेरा पहला इस क्षेत्र की जनता के लिए वचन है। भदोही की जनता को आप किस तरह से भरोसा दिलाएंगे कि इससे पहली बार उनके साथ कई लोगों ने उनके साथ वादा किया, दावा किया, पर हर बार हर दावा ठोकरा साबित हुआ है? क्या लगता है कि अगर भदोही जनता अगर आपको साथ चुन लेती है, आपको सड़क पर पहुंचा देगी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? जनता के लिए क्या करेंगे आप? भदोही की जनता का जो छल है, जो उसे ठगा गया है अनेक बार दशकों से, उसका पहला तो यही है कि उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो समझ रहे क्या, भदोही के बाहर के लोग, वो बलिया के हों, मिर्जापुर के हों, चंदौली के हों, उनको थोपा जाता है। मैं स्वयं यहीं का बेटा हूं। भदोही जो लोकसभा क्षेत्र बनता है उसमें 2 विधानसभाएं प्रयागराज की और 3 विधानसभाएं भदोही के हैं। मेरा जन्म हरिया विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, मेरी शिक्षा ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। तो भदोही के लोग मुझे सबसे उपयुक्त प्रत्याशी मान रहे हैं कि हम मध्य क्षेत्र में हैं, जनता हमसे मिलेगी और ये उनकी पहली जो इच्छा आवश्यकता पूरी होगी। भदोही की जनता से मैं कहूंगा कि अपने बेटे, अपने भाई को 25 मई 2024 को माचिस पर बटन दबा करके अपना आशीर्वाद दें। यह बेटा, यह भाई आपके दुखों को जानता है, एक एक करके दूर करेगा, यही रहेगा और नई रचनाएं लाएगा। हमारा जो पुराना इतिहास है, अनेक साथी यहाँ जानते हैं, मुझे अधिकारी के रूप में उनके साथ काम किया है। सामाजिक कार्यक्रम हम लोगों के चलते रहे हैं। पिछले 20-25 वर्षों से हम लोगों की सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं। तो लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति जो कहता है वही करता है और जो करता है वही करता है। तो हमने स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो व्यक्ति 12 वर्ष तक मनसा वाचा कर्मणा जो कहता है वही करता है, उसे प्रामाणिक मानते हैं। यह प्रामाणिकता हमारे साथ है, जनता इसे जानती मानती है।